दोस्तों आज हम बात करेंगे कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण भगवान जी ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न अवश्य होगा कि आखिर सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ने अपनी ही बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था, जबकि अर्जुन और पांचों पांडवों के युद्ध के अंत तक उनके रक्षा कवच बने रहे थे, तो अभिमन्यु को क्यों मर जाने दिया था। अगर चाहते तो लीलाधा भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र भेजकर अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर ले आते और अभिमन्यु का वध नहीं हो पाता, परंतु श्री कृष्ण भगवान जी ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे की यह कहानी और इस कारण से श्री कृष्ण भगवान जी ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था। कहा जाता है कि जब धरती पर धर्म और सत्य की हानि होने लगती है तो भगवान नियमित रूप से धरती पर अधर्मियों और अत्याचारियों का नाश करना होता है, और इस उद्देश्य से भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेते हैं और उनके इस उद्देश्य में सहायता हेतु विभिन्न देवी देवताओं को भी अपने पुत्र को भेजते हैं या फिर स्वयं धरती पर जन्म लेना होता है। ऐसे ही जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को श्री कृष्ण की सहायता हेतु धरती पर जन्म लेने का आदेश दिया था। ब्रह्मा जी के इस आदेश का सभी देवी देवताओं ने स्वागत किया, परंतु चंद्रमा ने इस आदेश का विरोध किया और अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर जन्म लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सभी देवी देवताओं ने चंद्रमा को समझाया कि धर्म की रक्षा करना ही हम देवताओं का परम कर्तव्य और धर्म है, इसलिए हम सभी ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करना होगा, ये हमारा दायित्व एवं कर्तव्य भी है। चंद्रमा के इस शर्त के कारण अभिमन्यु को मरना पड़ा था। देवताओं के समझाने पर चंद्रमा मान तो गए, फिर उन्होंने एक शर्त रख दी कि यदि मेरा पुत्र धरती पर जन्म लेगा तो वो 4 दिनों तक धरती पर नहीं रुकेगा और महाभारत युद्ध में अपना कार्य समाप्त होते ही वो मेरे पास लौट आएगा। इसके साथ ही वह युद्ध में अपने पराक्रम से बड़े बड़े महारथी को चकित कर घोर युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगा और इसके अदम्य साहस को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों चंद्रमा का पुत्र वर्चा ही अभिमन्यु थे, जिन्होंने धरती में ब्रह्मा जी के आदेश का पालन कर श्री कृष्ण भगवान की सहायता के लिए जन्म लिया था। चंद्रमा के शर्त के अनुसार श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की नीति को दखल नहीं दिया और अभिमन्यु महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए और अपने पिता चंद्रमा के पास चले गए। दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि श्री कृष्ण भगवान जी ने महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की सहायता क्यों नहीं की थी। अगर छोटा सा वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए बनाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।